अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन इशफाक है और आज मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स 401 के चैप्टर नंबर 3 डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बिफोर आई स्टार्टिंग मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम वीडियोस मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्योंकि मैं अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इन फ्यूचर मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स तक बाउंड नहीं रहूँगा, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। जिस जिस सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा। चलिए अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। डिमांड के बारे में असल में आज हम डिस्कस जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड असल में ये चीज़ है कि किसी भी कंज्यूमर के अंदर हर चीज़ की डिमांड्स होती है। कोई एक कंज्यूमर अपनी जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उसको कन्विंसेबल प्राइस के ऊपर वो खरीद ले, वो उसकी डिमांड है। हर कंज्यूमर चाहता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदूं वो मेरी मर्जी की प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूं, ये उसकी डिमांड है। सप्लाई क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्ट्स को बनाकर सप्लाई कर रही है लोगों को, या मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर या मुख्तलिफ शॉप्स में सप्लाई किया जा रहा है कंज्यूमर्स को पहुंचाने के लिए। अगली चीज़ है इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है कि जब आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों एक पॉइंट पर मीट कर जाए उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके अंदर अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ये आता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एरिया के अंदर जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक शूज़ का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। अब उस एरिया में उसने कंसेंसस किया है कि उस एरिया की जो टोटली पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1000 है। अब उसने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया। उसने 1000 पेयर्स बनाए हैं 1000 लोगों के लिए, या जितने भी पेयर्स बनाए 1000 लोगों के लिए। अब उसने जितने पेयर्स बनाए हैं उतने ही उसके सेल आउट हो गए। इट मीन्स कि ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट बेसिकली नाम से ही जाहिर होता है, इसको गुड्स मार्केट भी कहते हैं, इसको प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, इसको कमोडिटी मार्केट भी कहते हैं। बेसिकली तीनों एक ही नाम है, एक ही सिनोनिम्स है एक ही वर्ड के। गुड्स मार्केट क्या होती है? जहां से हम अपनी जो है डेली रूटीन की हम अपनी डिमांड्स अपनी वांट्स को परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, हमने अगर मोबाइल खरीदना है तो हम मोबाइल मार्केट जाएंगे। अगर ग्रोसरी है तो हमने ग्रोसरी खरीदना है, ग्रोसरी की मार्केट में जाएंगे। इसी तरह जिस चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, हम उसी ही मार्केट में जाएंगे। इसे कहते हैं गुड्स मार्केट। सो आगे आता है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट बेसिकली ये गुड्स नहीं होती है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। इसके अंदर हम लेबर आ सकते हैं, हम इनसे सर्विसेज गेन करते हैं। हम लेबर की सर्विसेज ले सकते हैं, हम लेबर को खरीद नहीं सकते। हम अपना कैपिटल उस पर लगा सकते हैं। लैंड हमारी जो है ये फैक्टर मार्केट है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो फैक्टर मार्केट में आती है। अगली चीज़ है अजम्पशन। अजम्पशन एक ऐसी टर्म है जिसको इकोनॉमिस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इस टर्म को इस टर्म को यूज़ करने का मकसद क्या होता है? किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को जो है अज्यूम किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है, एस्टिमेशन लगाई जाती है कि अगर ये जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है इसको अगर इस तरह से कर लिया जाए, इसके अंदर अगर ये चेंजेस ले आई जाए तो इट कैन बी बेटर, ये बेटर हो सकता है। तो इस चीज़ को हम अजम्पशन कहते हैं। ये मोस्टली यूज़ करता है इकोनॉमिस्ट जो है। अगली चीज़ है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि एक मार्केट है, मोबाइल मार्केट आप एग्जांपल ले लें। मोबाइल मार्केट है, उस मार्केट के अंदर एक परफेक्ट कंपटीशन है। कॉस्ट प्राइस अलग होती है, मार्केट प्राइस अलग होती है। मार्केट प्राइस के अंदर एक कंज्यूमर या कोई भी फर्म जो है वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। उसको वही प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिलेगी जो मार्केट का रेट है। वो कोस्ट प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट करवा सकता है, लेकिन उसको मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली ही उसे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो उसमें कोई चेंज नहीं करवा सकता। अगली चीज़ है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो बेसिकली इसके अंदर बताया गया है कि लोगों के अंदर हम डिमांड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की डिमांड किस तरह से कम होती है, प्राइसेस उसमें क्या अफेक्ट करती है, इसको हम इसके अंदर ये सब समझेंगे। पहला फैक्टर है शॉर्टेज फैक्टर। शॉर्टेज फैक्टर इसको हम स्कैरसिटी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी जो प्रोडक्ट को शॉर्टेज करके उसकी डिमांड बढ़ाकर उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपके सामने है। फ्यूल की एग्जांपल आजकल चल रही है कि फ्यूल की प्राइसेस कम है, उसकी डिमांड बढ़ाकर उसकी शॉर्टेज कर ली गई है।
डिमांड बढ़ाकर उसको रिलीज किया जाएगा। इसी तरह इसके अकॉर्डिंगली सरप्लस फैक्टर क्या होता है कि आपके पास आपने जो प्रोडक्शन की है वो आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर ली है। मैं जैसे एग्जांपल दी थी पहले कि एक जो है वो शख्स वो शूज़ का बिजनेस करता है, शूज़ स्टोर खोलता है। उसने एक जो 1000 पॉपुलेशन के एरिया के अंदर उसने डबल जो है वो उसने प्रोडक्शन कर ली है। अब उसके पास जो ज़्यादा अमाउंट में शूज़ है वो उसका सरप्लस फैक्टर है। अब वो क्या करते हैं, सरप्लस फैक्टर जब आता है उसको प्राइसेस कम करके तो उसकी लोगों के अंदर डिमांड्स बढ़ाई जाती है। मैं एक आपको जो है डेली रूटीन की एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मुख्तलिफ शूज स्टोर्स में जाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स कपड़े खरीदने जाते हैं, वहां पर जो है डिस्काउंटेड ऑफर लगाई जाती है, सेल लगाई जाती है। ये भी सरप्लस फैक्टर के अंदर आता है कि आपकी किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसकी प्राइसेस कम करके आपको जो है आपके अंदर डिमांड बढ़ाई जाती है। अगली चीज है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि अब हमें सरप्लस फैक्टर करना है या हमें शॉर्टेज फैक्टर करना है। मतलब कौन सी ऐसी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सिचुएशन देखनी है कि अब कौन सी सिचुएशन है, हमें लोगों के अंदर डिमांड्स बढ़ाने के लिए शॉर्टेज फैक्टर अप्लाई करना है या सरप्लस फैक्टर अप्लाई करना है। इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। अगली चीज है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है? नॉर्मल गुड्स वो चीज होती है जिसको कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो डिमांड करेगा नॉर्मल गुड्स की तरफ। ठीक है, नॉर्मल गुड्स हम ये कह लेते हैं कि किसी भी ब्रांड की तरफ या कोई भी ग्रोसरी अगर स्टोर है, कोई भी किसी भी चीज की प्रोडक्ट है, हम जो है वो उसकी तरफ कॉन्टेक्ट करता है कंज्यूमर। ठीक है, अगली चीज है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होती है? इंफीरियर गुड्स जो है क्वालिटी वाइज नॉर्मल गुड्स से लो होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मल गुड्स को हम कंसीडर कर लेते हैं मैकडोनल्ड्स। ठीक है, मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर गुड्स के अंदर हम जो साइड रोड्स पर जो बर्गर वाली होते हैं शॉप्स, उन्हें कंसीडर कर लेते हैं। अब जिस बंदे की इनकम कम है वो इंफीरियर गुड्स की तरफ जाएगा क्योंकि वहां पर प्राइसेस कम है। उसकी इनकम कम होने की वजह से इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक शख्स की इनकम कम है, इनकम के डिक्रीज होने की वजह से इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी वाली जो गुड्स है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके अगर वाइस वर्सा हम देखें, किसी एक कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो जाती है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि किसी एक बंदे के पास अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रांड्स की तरफ जाएगा, ना कि लो क्वालिटी थिंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, अगली चीज है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स भी टोटली इंफीरियर गुड्स से जो है वो रिलेट करता है। कुछ इंफीरियर गुड्स जो है वो गिफन गुड्स हो सकती है और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन क्या कहते हैं कि किसी भी आप एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मगर फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, आपको अगर चीनी नहीं मिल रही, चीनी क्यों नहीं मिल रही? उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी डिज़ायर्ड डिमांड से, आपकी डिज़ायर्ड जो रिसोर्सेज है उससे अप्रोच नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि आप उसकी जगह शक्कर खरीद सकते हैं, ब्राउन शुगर खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि ये सब्सटीट्यूट की तरफ जो है कंज्यूमर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। अगली चीज है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट ये है कि जब आपकी किसी एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कंज्यूमर जो है वो 12,000 जो है वो ग्रोसरी के लिए सेट करता है। वो कुछ जो है क्वांटिटी है ग्रोसरी की वो खरीदता है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा बाद में कि उसकी जो प्रमोशन हो जाएगी, उसकी जो इनकम इंक्रीज हो जाएगी, देन आफ्टर उसके पास 12,000 की जगह 15,000 जो उसका जो बजट होगा वो ग्रोसरी के लिए फिट हो जाएगा। तब क्या होगा? 15,000 के अंदर उसकी डिमांड्स भी ज़्यादा हो जाएगी और वो एज कम्पेयर टू 12,000 वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट, कि इनकम के ज़्यादा होने से प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट्स आया है। थर्ड चीज़ है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का एक सिंपल सा फार्मूला, ये आप काइंडली फोकस करें। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में बेसिकली ये बताया जाता है
कि इनकम के अफेक्ट करने से, इनकम ने जो प्रोडक्ट के ऊपर, जो कमोडिटी के ऊपर अफेक्ट किया वो अफेक्ट, और सब्सटीट्यूशन की जो गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स है, उसने जो जो प्राइसेस के ऊपर अफेक्ट किया, कमोडिटी की प्राइसेस के ऊपर अफेक्ट किया, वो अफेक्ट, दोनों का अफेक्ट प्लस करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइस के अंदर क्या अफेक्ट आया है। पहले इस कमोडिटी की प्राइस हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही थी, तो अब इस प्राइस का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस कमोडिटी का। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए ये फार्मूला है प्राइस इफेक्ट का। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अगली चीज उसने बताया गया सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर एक शुगर को ले लें, शुगर, अगर शुगर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो इट मीन्स कि हम उसकी जगह हम ब्राउन शुगर को यूज कर सकते हैं। बटर की अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो हम उसकी जगह मार्गरीन यूज कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ, कोक का जो सब्सटीट्यूट है वो पेप्सी है, पेप्सी का सब्सटीट्यूट कोक है। तो इस तरह की ऐसी वो गुड्स जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, जिनकी जगह हम वो सब्सटीट्यूट मुतबादल अशिया यूज कर सकते हैं। अगली चीज है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं कि आप दो चीजों का पेयरिंग गुड्स भी कह सकते हैं आप, दो चीजों को हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं, ना कि एक चीज यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ शू, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स। अगली चीज हम अपने जो मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड, पहले हमने डिमांड ऑफ इंडिविजुअल की हमने ऊपर मैंने हमको बताया था कि इंडिविजुअल की डिमांड क्या होती है कि वो उसकी हर डिजायर्ड थिंग अपनी कन्विंसेबल प्राइस के ऊपर अगर परचेज कर ले तो वो उसकी डिमांड है। यहाँ पर हम जो डिमांड है वो लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिमांड का लॉ जो है वो क्या कहता है हमें। डिमांड बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो एक कंज्यूमर जो है वो उसको परचेज करने की ख्वाहिश रखता है अपनी कंसीवेबल प्राइस के ऊपर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब आपकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होगी तो इट मीन्स आपकी जो डिमांड है वो कम होगी। इसका आपस में नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिमांड स्केड्यूल इसने बना के दिया है कि जैसे देखें ये प्राइसेस है, प्राइसेस उसमें सेटलमेंट की है 5 4 3 2 1। इट मीन्स कि ये प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, प्राइसेस कम हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखें जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही है, डिमांड जो इंडिविजुअल की है वो ज्यादा हो रही है। 5 जब प्राइस थी किसी कमोडिटी की तो इंडिविजुअल की डिमांड थी 3.5। जब किसी कमोडिटी की प्राइस 4 होगी, इंडिविजुअल की डिमांड होगी 4.5। इसी तरह से देखिए जब प्राइसेस कम हो रही है इट मींस क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल राइजेस अप, ज्यादा हो रही है। इसी तरह क्वांटिटी डिमांड इन मार्केट भी ज्यादा हो रही है, डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है। डिमांड कर्व किस तरह से बनेगा? डिमांड कर्व इस तरह से बनेगा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। आपने y एक्सिस पे प्राइसेस को रखा, x एक्सिस पे प्राइसेस को रखा, तो आपका डिमांड कर्व इस तरह से बनेगा। अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम बनाए ग्राफ, ये कर्व, तो इट मींस आपका डिमांड कर्व इस तरह से बनेगा, स्लोप। डिमांड फंक्शन क्या कहता है कि डिमांड फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि हमें किस तरह से पता लगेगा कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फंक्शनैलिटीज है जिसको हम जज कर कर जो है वो डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर ये फार्मूला इन्होंने बताया QD इज इक्वल टू एफ। एफ मीन्स फंक्शन। फंक्शन को अगर ब्रीफली ओपन किया जाए तो ये PG, T, PSI, PSN, PCI, PCM, YB, PGE, T+1। इसको मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। इसके अंदर ये PG जो है प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स मतलब जो प्राइस चल रही है गुड्स की वो उसको पिक किया जाए, उस फंक्शनैलिटीज के अंदर ये भी आता है। T क्या होता है? T आता है टेस्टीज। टेस्टीज मीन्स कि आपकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से आप अपना टेस्ट चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा पहले एंड्रॉयड यूज कर रहा है, उसकी इनकम कुछ लिमिटेड सी थी, ठीक है। जब उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को iOS के ऊपर, एप्पल के ऊपर, ठीक है। अगली चीज है PSI.PSN। इसे कहते हैं प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब आपकी जो भी डिमांड है किसी एक कमोडिटी के ऊपर, उसके इंक्रीज हो जाने की वजह से आप अपने आप को, अपनी डिमांड्स को किसी दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। उसकी प्राइस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो PCI.PCM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कि आपको मैंने बताया कि जो पेडिंग गुड्स होती है आप उसको एक यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ का यूज़ करने के साथ साथ दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। उस पर जो इफेक्ट आएगा वो y इज इक्वल टू इनकम। इनकम पे इफेक्ट ये कि कंज्यूमर की इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगली चीज़ है बी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये ही कि आपकी जो इनकम है आप उसमें से कुछ अपने रिसोर्सेज जो है वो ग्रोसरी के लिए इफेक्ट कर लेते हैं, कुछ अपने रिसोर्सेज जो है वो हेल्थ के लिए कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। और अगली चीज़ है PGT+1। इट मीन्स फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर प्राइसेस क्या होती हैं कि जैसे आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। जैसे फ्यू डेज बिफोर ये एक जो लॉकडाउन जब लगना था पाकिस्तान में, तब बताया गया था कि नेक्स्ट डे जो है इतने बजे आपका लॉकडाउन लग जाएगा। तब क्या हुआ था कि बहुत सी क्वांटिटीज, बहुत सी कमोडिटीज़ की प्राइसेस हाई हो गई थी, लेकिन लोगों को पता था कि कल को हमें ये जो कमोडिटी है ये नहीं मिलनी। ठीक है, तो इसके अंदर ये था कि लोगों की डिमांड्स भी इंक्रीज हो गई थी। ठीक, जैसे 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 मैं आपको बताता हूँ कि एक फ्यूल की एग्जांपल लेते हैं। फ्यूल के अंदर ये होता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर जानता है कल को इससे डबल प्राइस भी हो सकती है, तो क्यों ना मैं आज खरीद लूँ। इसे कहते हैं फ्यूचर प्राइसेस। अगली चीज़, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो अफेक्ट आता है वो फंक्शंस कहते हैं, और फंक्शंस जो अफेक्ट करते हैं वो हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड होता है। ये एक सिंपल फार्मूला लिखा गया है, QD इज इक्वल टू A माइनस BP। आई होप सो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगली चीज़ है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये बहुत जो है ऑथेंटिक टॉपिक है, तो मैं इस पे कोशिश करूँगा मैं इस टर्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो आज का हमारा यहाँ का लेसन कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी कन्वीनियंट वे से मिल सके। और काइंडली कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो वो करिएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट्स दूं, तो काइंडली आप कॉन्सेप्ट जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।